अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। आज है डे 30 और मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी एक और कैरियर किलर जो कि है कंपैरिजन। जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम उसके जैसे नहीं हैं और क्यों नहीं है, तब वहीं हम अपने कॉन्फिडेंस को कुछ ना कुछ कम कर देते हैं। और इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ 3 स्ट्रेटजीज, जिस पे अगर आप रोज काम करते हो तो आप विद इन अ टाइम देख सकते हो कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो चुका है। ज़रूरी ये है आप खुद में कितना चेंज ला पा रहे हो, ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी और की तरह कितना बन पा रहे हो। आपने कितने सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं खुद से ही बेहतर बनना चाहता हूँ, मैं किसी और के जैसा नहीं बनना चाहता। वहीं अगर विराट कोहली ये सोचता कि दूसरा सचिन तेंदुलकर बनूं तो आज वो वहाँ नहीं होता, लेकिन उसने ये सोचा कि मैं अपने गेम को और बेटर कैसे कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्विमर का, जिनका नेम है माइकल फिलिप्स। वो ध्यान देते थे अपने ओपोनेंट्स की तरफ कि वो कहाँ तक पहुंच गए, तो उस गेम में वो जीत नहीं पाए। तब उनके कोच ने उनको समझाया कि तुम अपने गेम पे ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, जिससे कि तुम उस तक पहुंच सको जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। और उस सीख को समझने के बाद उन्होंने सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दिया और फिर उसके बाद उन्होंने 23 गोल्ड मेडल्स जीते, जो कि अभी तक का हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब कोई एक खिलाड़ी होता है उसके अंदर अपनी एक स्किल है जिसमें वो अगर प्रैक्टिस करता रहता है और वो बेहतर बन जाता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। सिर्फ ये सोचना कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ ज़रूरत है आपको इनर रिफ्लेक्ट करने की कि आप अपने आप को रोज़ बेहतर कैसे बना सकते हो। इसी के साथ मैं 3 एक्शन आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले है वर्क ऑन योरसेल्फ। डेली आपको ये सोचना है कि मैं आज अपने आप को कल से 1% और बेहतर किस चीज़ में बनाऊँ और कैसे बनाऊँ, उस पर आपको काम करना है। सेकंड एक्शन आइटम है आपके पास कि जब आप अपने से बेहतर किसी को देखते हो, जो आपको लगता है कि आप उसे सोचते हो कि इसने ये कैसे कर लिया, तब ये मत सोचिए कि मैंने क्यों नहीं कर लिया। ये देखिए कि उसने वो रास्ता कौन सा चुना था जिस पर चल के वो उसको अचीव कर पाया। अगर आप किस सामने वाले को लर्निंग एस्पेक्ट से देखोगे तो आप उससे भी और आगे पहुंच सकते हो। अगर आप जेलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आप उनसे जलोगे, तो आप वहीं रह जाओगे, क्योंकि आपका माइंड आपको नया सीखने की जगह उसी नेगेटिव लूप में रखेगा, यही सोचवाता रहेगा कि आप वैसे नहीं हो और वो इतना अच्छा कर पा रहा है। इसके साथ ही हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डिजिटल डिटॉक्स। सबसे ज़्यादा लोग हमें जो हमारे आसपास के बराबर के देखते हैं वो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते हुए, कुछ एक्टिविटी करते हुए, कुछ अपनी डेली लाइफ को दिखाते हुए कि उन्होंने ये अचीव कर लिया, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी जो हाइलाइट्स होती हैं वो शेयर करता है कि मैं क्या क्या अच्छा कर रहा हूँ। उससे दूर रहते हुए डेली सिर्फ आप डिसाइड करिए कि आप डेली सिर्फ 30 मिनट्स ही सोशल मीडिया चलाएंगे और बाकी का टाइम खुद को इम्प्रूव करने के लिए देंगे, जिससे कि आप ये देख पाएंगे कि एक हफ्ते में जो टाइम आप सिर्फ स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट हो जाता था, उसी टाइम को आपने अपने आप को बेटर बनाने के लिए कितना यूज किया। डे 13 का लेसन क्लियर है। फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद पर फोकस करिए। आप ये देखिए कि आज से कल में अपना एक बेहतर कैसे बने। एंड डे 14 में हम बात करेंगे एक और कैरियर किलर की, जो कि है रिजेक्शंस। कैसे रिजेक्शंस हमको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, क्या उसको हमें एक नई दिशा की तरफ लेना चाहिए या फिर हमें उससे परेशान होकर रुक जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज शेयर, like and subscribe with your friends, family and to those students जिनको ज़रूरत है ये समझने की क्या वो एक्चुअल में जॉब रेडी है या नहीं है। थैंक यू।